रहा था कि बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन वी फाइंड आउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट? तो अगर Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन sp है तो क्या है उसका ज्योमेट्री? देन यू कैन हैव समथिंग कॉल्ड एज sp2, यू कैन हैव समथिंग कॉल्ड एज sp3। तो जब sp होता है ना तो उसका ज्योमेट्री होता है लीनियर। जब sp2 होता है तब वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। जब sp3 होता है तब ज्योमेट्री क्या होता है मैडम? टेट्राहेड्रल। समझा ये? Yes, sir. देन आइदर द हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 or sp2d, either of them, then you will say that the geometry will be square planar in nature. Square planar. ठीक है? Then the next is dsp3. So dsp3 में it is trigonal bipyramidal. समझा मैडम? अच्छा, Yes, sir. dsp3 में d का है ना जेड स्क्वायर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। यू नो ना डी ऑर्बिटल्स हैव वेरियस Yes, yes. डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो डी का अगर जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गया ना तो उसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हम बोलेंगे। वही अगर डी का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, then the geometry will be square pyramidal. Square pyramidal. ये जो दो केस है ना मैडम, DSP3 के दो केसेस, दे आर वेरी रेयर केसेस बट स्टिल वी हैव टू नो दैट। ओके, उसके बाद आता Yes. है तो T2sp3 ले लो या फिर sp3d2, बोथ ऑफ देम। उसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है? और लास्ट वाला है sp3d2। So what's the difference between D2sp3 and sp3d2? हाँ, वो अभी करेंगे, आज ही करेंगे। इट इज द नेचर ऑफ द ऑर्बिटल्स विच टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? वो Okay. आज ही अभी दिखेगा आपको आगे। sp3d3 जो होता है वो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नाउ दिस इज नॉट देयर इन अवर दिस चैप्टर, बट ये इन जनरल अगर किसी का sp3d3 है तो नहीं आएगा। ये मतलब ये चैप्टर में नहीं है बट ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये पूरा टेबल ना आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि sp Yes. है तो sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 या sp2d। देखो आपका डाउट यहाँ पे भी आना चाहिए था ना कि सर ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dsp2 एंड sp2d। सो हाँ. दैट आर गोइंग टू डू इट टुडे ओनली। सिमिलरली d2sp3 या sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है पता है? मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं। एक तो sp3 है, एक अपना dsp2 है, Yeah. और लास्ट ये d2sp3 sp3d2। मतलब ये इसके भर भर के एग्जाम्पल्स है ये चैप्टर में, और एग्जाम में नीट में भी यहीं से आता है। बट ठीक है, हमें सब बाकी सब भी पता होना चाहिए।
और ये हाइब्रिडाइजेशन में ना हम वैलेंस बॉन्ड थियरी का मदद लेते हैं। तो व्हाट इज द वैलेंस बॉन्ड थियरी फॉर दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? मैं पूरा वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। First of all, it says that every central metal atom will provide fixed number of vacant orbitals, which can go for hybridization. Okay. Now the number of vacant orbitals जो होते हैं ना, the number of vacant orbitals Yes, sir. equal to number of is equal to coordination number. ठीक है. Then the third point that we say that the vacant orbitals they undergo hybridization. Then there is overlapping between the vacant there is a hybridization of the vacant orbitals of the central metal. Then there is overlapping of hybrid orbitals. There is overlapping of hybrid orbitals of the metal and the filled orbitals of the ligands. Okay. Then based Yes. on the hybridization हम geometry decide करते हैं. Then we say that each ligand will have either lone pair of electrons or will have negative charge. Then the next point that they say is that the strength of the coordinate bond is directly proportional to the extent of overlapping. जितना overlapping ज्यादा होगा उतना strong bond बनेगा. ठीक है. Got it. एंड देन देर आर 3 more पॉइंट्स, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट बताऊंगा, बाकी 2 पॉइंट्स अभी हम वो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बता दूंगा. दे से दैट इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, देन देर विल बी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझाइए. Yes, sir. ओके. चलो लेट्स हिट द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू डू. एंड द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू डू इन हाइब्रिडाइजेशन is NiCO4. So first of all, can you give me the IUPAC name of this compound? What is the IUPAC name of this compound? Is it nickel tetracobalt? Something like that. हाँ. नहीं, कोबाल्ट नहीं है मैडम, CO लिगेंड है, तो वो कार्बोनिल है क्या? Sir. हाँ. Sorry. Yeah. तो इसका नाम क्या आएगा पता है? इट इज कॉल्ड टेट्रा कार्बोनिल निकल. और मुझे आप ये बताओ, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है या क्या है? ये कैटायोनिक Neutral. है? हाँ, टेट्रा कार्बोनिल निकल इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स इन फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन. तो मान लो अगर मैंने निकल दे दिया, सो डू यू नो द एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम 21 to 30? No. Okay. So here I will give you the atomic numbers from 21. ठीक है. यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिख के दे देता हूँ. It is starting from 21. ठीक है. So you will have रुको, यहाँ पे नहीं, नीचे लिख के देता हूँ मैं. यहाँ पे, यहाँ पे. So you have scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. Then you have iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. So their atomic numbers are going to start from 21, 22. This will be 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. और ये वैसे भी when we do a chapter called DNF block elements, उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Yes, sir. तो वहाँ पे I will give you the mnemonics how to remember the entire periodic table. तो निकल as of now is 28. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d8 4s2. Do you agree with this configuration? Yes. Argon is 18 and 8, 26 and 2, 28. What is the oxidation number of nickel over here? 0. Hmm.
तो अब ये देखो, डी में कितने स्ट्रक्चर्स होंगे? डी में क्या? कितने ऑर्बिटल्स होंगे? सब ऑर्बिटल, हाँ 5, सॉरी, माय बैड. हाउ डू यू पुट 8 इलेक्ट्रॉन्स? So, we Hund's rule, Pauli exclusion, and all that nonsense we follow, right? तो पहले बॉक्स में हम्म। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. ऐसा रहेगा। या. ये 3D है बराबर। या. तुम्हारा 4s कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, देखो जरा। 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना? यस यस. नाउ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि लास्ट पॉइंट वीवीटी का मैंने आपको क्या बताया कि इफ देर आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स देन इट विल कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बराबर बोला मैंने? यस. So remember this, there are some strong ligands. Basically the trick here to remember is कि कहीं पे भी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स आते हैं ना, तो दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स। उसको हम SFL बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स। एज ऑफ नाउ आई एम गिविंग यू सम स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स के एग्जांपल्स। ओके, लाइक यू विल हैव CO, as in this case you will have NH3, you will have CN, you will have EN। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं सर. हाँ, SFL बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सो CONH3, cyanide, EN, NO2, then you will have EDTA। there are lot of them, but as of now आप सिर्फ इतना याद रखो कि इनको आप बोलेंगे SFL। ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ना पेयरिंग करता है, पेयरिंग। तो अब मान लो अगर आपको पेयरिंग बताना है तो ये वाला इधर पेयर हो जाएगा और ये दो वाले जो है ना 3D में आ जाएंगे। तो अगर मैं इसका अभी प्रॉपर एक्साइटेड स्टेट बनाऊं तो ऐसा कुछ रहेगा, देखना जरा। 1 2, then you have 3 4 and 5। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब पेयरिंग मैंने किधर करवाया है? इधर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। अब देखो यहाँ पे भी पेयरिंग हो गया। समझा ये कौन सा पेयरिंग हुआ? जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है ना, वो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया। और हाँ ओके. जो मैं पर्पल कलर से हाईलाइट करूंगा ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स डी डी ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, क्योंकि अभी डी ऑर्बिटल खाली हो गया ना। तो ऐसा रहेगा। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला था कि कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम? जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, आपको दिख रहा है 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक 4 बॉन्ड्स। तो 4 खाली ऑर्बिटल्स दिखने चाहिए। तो बोलने का सर देखो ना, दिख रहा है हमको। ये आपने 3D बनाया था, 3D के बाद 4s आता है, 4s के बाद 4p आता है, दिस इज 4p। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम मेकिंग ओवर हियर मैडम? यस बिकॉज आप सर. वीडियो बंद है तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। वीडियो बंद है? नहीं हाँ, सर, चालू है. नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है। You can't see me, should I wait? मतलब वो यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में दिखता है ना, तो वहाँ पे वीडियो आपका क्रॉस दिखा रहा है, मतलब शायद वीडियो बंद है आपका। I can see myself. अच्छा। एक मिनट वेट. Can you see me now? नो हेलो. नो नो नो।
एक मिनट सर। हम्म। अब दिख रहा है? हाँ, नाउ आई कैन सी यू। ओके। हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस यस, आई कैन हियर यू। यू आर एबल यस टू सर। हियर? यस सर, यस सर, कैन यू सी मी नाउ सर? यस यस। अब देखो, तो चार बॉन्ड्स बनाने के लिए चार डब्बे खाली होने चाहिए, तो दिख रहा है आपको, एक एस का और तीन पी का डब्बा खाली हो चुका है हमारे लिए। यस सर। तो द हाइब्रिडाइजेशन नाउ ओवर हियर विल बी, बोलने का सर sp3, क्योंकि एक s और p के तीन ऑर्बिटल्स आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। सो व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 सर, उसका ज्योमेट्री क्या होता है?